क्या आप भी सरकारी नौकरी में और अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं जो आप डिग्री करें वो इलीगल ना निकल जाए या फिर आगे जाकर आपको आपकी नौकरी में कोई दिक्कत ना हो जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए अपनी क्वालिफिकेशन और करना चाहते हैं, बट उनको सही प्रोसेस नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही प्रोसेस सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी कई बार अगर मिस हो जाए तो आगे जाकर दिक्कत दे जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है जिससे कि मैं अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो रेगुलर तो कर ही नहीं सकते, यानी कि मेरे पास ये तो है नहीं कि मुझे परमिशन मिल जाएगी कि हाँ आप रेगुलर जाकर क्लासेस अटेंड करके आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और तो यहाँ पर क्या रहता है कि मेरे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग का। डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग में मेरे को बेनिफिट क्या हो जाता है, डिस्टेंस लर्निंग में यह है कि एग्जाम सेंटर मिलेगा जहाँ पर जाकर मैं एग्जाम दे सकता हूँ और प्रॉपर अपना बीए बीकॉम बीएससी टाइप का बीबीए बीसीए इस तरह के कोर्सेज कर सकता हूँ। और ऑनलाइन लर्निंग में भी ये सब होता है। ऑनलाइन लर्निंग में मेरे को एक और बेनिफिट हो जाता है कि यूनिवर्सिटी को अगर ऑनलाइन लर्निंग का अप्रूवल है तो यहाँ पर मैं एग्जाम भी ऑनलाइन दे सकता हूँ अपने लैपटॉप या मोबाइल से घर बैठे हुए, यानी कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है और मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। जिससे कि इन फ्यूचर अगर कहीं मेरे डिपार्टमेंट में या फिर मुझे जॉब स्विच भी करना हो तो जो प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन होती है कि जनरली हम बात करते हैं 12th के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि जॉब कर लेते हैं, तो उनको आगे जाकर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री चाहिए होती है कि हाँ कल को उनका प्रमोशन हो, या फिर कई बार हम ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री इसलिए भी कर लेते हैं कि हाँ मेरे को जॉब स्विच करनी पड़ जाए तो मेरे पास एटलीस्ट कोई ऑप्शन हो। अब नंबर 2 पे आता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मुझे अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी ही लेनी है। अब परमिशन लेने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या रहता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से जिससे मैं करना चाहता हूँ वहाँ से उसका यूजीसी और डीबी का अप्रूवल मैं चेक कर लूंगा और उसके बाद वहाँ का प्रोस्पेक्टस जो है या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अपने डिपार्टमेंट में रिटर्न एप्लीकेशन के साथ अपने सीनियर को दे देते हैं, जिससे कि वो सर्विस बुक में या फिर रिकॉर्ड बुक में आपकी एंट्री कर देते हैं कि आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं। इसका फायदा ये हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट आपका वो ऑन रिकॉर्ड भी हो जाता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं, जिससे कि जब आप जॉब स्विच करें या प्रमोशन हो तो उस टाइम पर वो रिकॉर्ड में अगर चेक हुआ तो वो आगे आपका ग्रीन टिक हो जाता है, एक तरह से आपका उसमें आपको कोई रेड फ्लैग नहीं मिल पाता है। अब नंबर 3 पर अगर बात करें दोस्तों, एक और चीज भी है कि यूजीसी की एक और गाइडलाइन है जिसमें कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वहां पर आप लोग भी सोचेंगे कि 2022 से एक हो चुका है ऑप्शन कि कोई भी स्टूडेंट है वो 2 डिग्री एक साथ कर सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप एक टाइम पर एक ही डिग्री करें, दूसरी डिग्री बिल्कुल भी मत करें। रीजन बता देता हूं, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट उसमें जब हम बात करते हैं तो वहां रिकॉर्ड वगैरह में आपका एक एजुकेशन को अगर अपडेट कर दिया गया दूसरे को नहीं किया गया या फिर दोनों को अगर किया गया तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो आती है वो बहुत ज्यादा रेयर होती है, लेकिन अगर आ जाए तो आगे जाकर आपको दिक्कत होती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये रहता है कि मैं एक टाइम पर एक ही कोर्स करूं अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, ना कि मैं ऐसे है कि अगर मैं प्राइवेट हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो 100% मुझे एक टाइम पर एक ही कोर्स करना चाहिए जिससे कि ये दिक्कत ना आए। और यहाँ पर आपको यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल जरूर चेक करना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में। वैसे तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जब डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग से कोई कोर्स करना चाहते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे बीए करना है और बीए में मेरे को सब्जेक्ट चाहिए हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और कोई भी एक XYZ सब्जेक्ट, तो मुझे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि deb.ugc.ac.in वहां पर जाने के बाद ये भी चेक करना होगा सिर्फ बीए ही नहीं, उस यूनिवर्सिटी को बीए में कौन कौन से कोर्सेज है जो वो करवा सकते हैं, यानी बीए के सब्जेक्ट्स भी हमें चेक करने होंगे। जो सब्जेक्ट्स वहां पर अप्रूवल लिस्ट में है उन्हीं में हम करवा सकते हैं, वरना हम जो भी कोर्स अगर करते हैं आगे वो लिस्ट में अप्रूवल लिस्ट में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आगे आपको दिक्कत आती है। वैसे तो ये नीचे एक नंबर भी चल रहा है जहां पर आप पूरी तरह से फ्री में अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहां हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी भी सजेस्ट कर देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही होगी किस कोर्स को करने के लिए। एंड इसके बाद बात कर देते हैं डिग्री वैलिडिटी की, या फिर प्रमोशन आपको कौन से कोर्स करने के बाद मिलते हैं, कौन से कोर्स करने के बाद नहीं मिलते। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा सा एक नोटिफिकेशन है जो कि 2015 से कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से सिर्फ और सिर्फ जनरल कोर्सेज कर सकते हैं, ना कि आप इंजीनियरिंग मेडिकल या फिर काउंसलिंग कोर्सेज इस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। तो कभी भी डिस्टेंस एजुकेशन से अगर हम बात करें तो आप बीए बीकॉम जनरल कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोलता है आपको
आपको बीटेक हम करवा सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज हो सकते हैं। तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से इस तरह के कोर्सेज ना ही कर सकते, ना ही ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। आप टेक्निकल कोर्स हो गया, मेडिकल कोर्स हो गया, काउंसलिंग कोर्स हो गया, इस तरह के कोर्सेज को डिस्टेंस एजुकेशन में अप्रूवल नहीं होता और ना ही वो वैलिड माने जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा रहता है कि आपको अगर कोई बोलता भी है कि हाँ हम आपको इंजीनियरिंग बीटेक इस तरह के प्रोग्राम जो है वो डिस्टेंस मोड पे करवा सकते हो, पूरा का पूरा फेक होता है, पूरा का पूरा इनलीगल होता है, उसके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं कि कई बार होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी हमें ऐसे मिल जाती है जिनको अप्रूवल भी है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर क्या है कि एग्जाम के लिए आपको कुछ ना कुछ एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो कई बार हम सोचते हैं कि चलिए आपने जॉब भी ना छूटे और उसके साथ साथ एग्जाम भी दे दे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस दिन आपका एग्जाम है या फिर प्रैक्टिकल है या फिर असाइनमेंट है, असाइनमेंट में तो चलिए ठीक है आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है, कोई टाइम नहीं होता है, बट प्रैक्टिकल हो या फिर आपका एग्जाम डेट हो, उस दिन आपको छुट्टी अप्लाई करना कंडीशनल नहीं होता, 100% नेसेसरी होता है कि आपको करना ही करना है। इसमें आपको कोई भी लालच नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है, तो आपको सीधा सा है जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, उस दिन आपको छुट्टी अप्लाई करना जरूरी है। भले चाहे आपने एग्जाम ऑनलाइन मोड पर किसी भी टाइम पर दिया हो, लेकिन आपका वहां पर छुट्टी होना कंपलसरी है। तो वीडियो का अगर कंक्लूजन की बात करें, सबसे पहली बात है हमें यूजीसी का अप्रूवल चेक करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमें यह है कि अप्रूवल्स वगैरह यूनिवर्सिटी को किस कोर्स के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, ये तक हमें चेक करना चाहिए। और जो हम फीस डिपॉजिट करते हैं, फी डिपॉजिट हमेशा यूनिवर्सिटी के ही अकाउंट में करें, ना कि किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में करें। हमेशा यह है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे तो फीस भी आप जो देंगे वो यूनिवर्सिटी को देंगे, ना कि किसी थर्ड पर्सन को। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट पूरा का पूरा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो भी आप अपनी एजुकेशन को किस तरीके से कर सकते हैं कंप्लीट, वो भी जॉब के साथ साथ बिना किसी रिस्क के। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट है, इंक्वायरी है, नीचे नंबर चल रहा है या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।